वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। यहाँ लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन। यहाँ भी हम 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो कि आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम जीआईसी लेक्चरर, जीआईसी एलटी, यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी, डी ट्रिपल एस बी पीजीटी, झारखंड पीजीटी, एमपी पीजीटी, टीजीटी, सभी के लिए यूज़फुल है मैथ्स के क्वेश्चन। जैसा कि हम जानते हैं कि मैथ के क्वेश्चन हमें डेली प्रैक्टिस करते रहने चाहिए एग्ज़ाम्स के लिए अपने। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है जो कि मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी 10 7 पॉइंट पी 10 7 फ्रॉम द सर्कल दिस। एक सर्कल का इक्वेशन दिया है और इस पॉइंट से उसका ग्रेटेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो सर्कल का इक्वेशन हम जानते हैं, सेकंड डिग्री इक्वेशन जो सर्कल का होता है, सेकंड डिग्री इक्वेशन ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। ये जनरल इक्वेशन है सेकंड डिग्री का, जिसमें a और b अगर इक्वल हो और h की वैल्यू 0 हो तो वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। सर्कल ऐसा सर्कल जिसका सेंटर -g/a -f/a एंड रेडियस जो होता है 1/a √g² + f² - c है। गिवन है, सर्कल का इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन में a की वैल्यू 1 है, हम सेंटर फाइंड कर लेंगे -g -f से, एंड रेडियस फाइंड करेंगे तो रेडियस की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब सबसे पहले हमको इस पॉइंट से, पॉइंट P से हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। इस सर्कल का डिस्टेंस पॉइंट P से फाइंड करना है। तो पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि पॉइंट P है कहाँ, क्या वो सर्कल के अंदर है, बाहर है या सर्कल पे है। तो कैसे फाइंड करेंगे, जो P की वैल्यू है उसको हम सर्कल के इक्वेशन में पुट कर देंगे सर्कल के इक्वेशन में। और अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो सर्कल के बाहर है, अगर ज़ीरो आती है तो सर्कल पे, और नेगेटिव आती है तो सर्कल के अंदर है। तो हम इक्वेशन, ये है इक्वेशन गिवन, और उसमें वैल्यू पुट करने पे हमको +75 वैल्यू मिलती है, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू इसका मतलब कि जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर है। पॉइंट सर्कल के बाहर है तो हम सबसे पहले उस पॉइंट से सेंटर के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। वो डिस्टेंस जो है वो 10 है। अगर 10 है तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसमें हम रेडियस को ऐड कर लेंगे, दैट इज़ 15। जो पॉइंट से उस सर्कल का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। और अगर हमको लीस्ट डिस्टेंस फाइंड करना होता तो क्या करते हैं, हम जो डिस्टेंस है उसमें से रेडियस की वैल्यू को माइनस कर लेते हैं, दैट इज़ 5 हो जाता। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नाउ हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ एक बार। इफ़ λx² - 10xy + 10y² + 5x - 16y - 3 = 0 एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो द वैल्यू ऑफ लैम्डा, हमको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। कोई भी जनरल इक्वेशन जो है ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0 अगर एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो जो डिटर्मिनेंट होगी ahg, hbf एंड gfc, इसकी वैल्यू 0 होगी। इस डिटर्मिनेंट में हम वैल्यू पुट कर देंगे। इस डिटर्मिनेंट में हम वैल्यू पुट करेंगे, और पुट करने के बाद लैम्डा की वैल्यू 2 आ जाती है। थर्ड क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि लोकस फाइंड करना है हमको। एक ऐसे सर्कल के सेंटर का लोकस फाइंड करना है, जो कि इस गिवन सर्कल से ऑर्थोगोनल कट करता है, गिवन सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करता है और x = 2 को टच करता है। तो यहाँ हम फिगर में आप देख सकते हैं कि ये आपका गिवन सर्कल है जिसका इक्वेशन गिवन है, इसका सेंटर और रेडियस हम फाइंड कर लेंगे। ये आपका और रिक्वायर्ड सर्कल है, जो सर्कल का इक्वेशन हमको फाइंड करना है, इसके सेंटर का लोकस फाइंड करना है एक्चुअली। तो ये से जो सर्कल है वो x = 2 को टच करता है, तो x = 2 को टच करता है। सपोज कर लेते हैं कि इसका रेडियस r1 है और c1 इसका सेंटर है, दूसरे सर्कल का r2 है रेडियस और c2 सर्कल है। तो r1 = h- यहाँ से हम c1 से जो है x = 2 पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो रेडियस के बराबर होता है। तो वो रेडियस r1 = h - 2 परपेंडिकुलर से फाइंड कर लेंगे। किसी इक्वेशन पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उस इक्वेशन से हम h - 2 r1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे।
और C1 C2 फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। C1 C2 इसका सेंटर हमको पता है, C1 HK है, तो C1 C2 फाइंड कर लेंगे और ऑर्थोगोनलिटी का कंडीशन अप्लाई करेंगे। ऑर्थोगोनलिटी का कंडीशन C1 C2 का होल स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस से C1 C2 का होल स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर है। यहाँ से हम इक्वेशन फाइंड कर लेंगे ऑर्थोगोनलिटी का और इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 16H इज इक्वल टू K स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर, so y square is equal to 16x will be the locus of the center. The next question number 4 is that if an equilateral triangle is inscribed in the circle this the length of each side. एक सर्कल है, इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब कर रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके सारे एंगल जो है 60 डिग्री होंगे, 60 डिग्री होंगे और जो एंगल सेंटर पे बन रहा होगा, सेंटर पे जो एंगल उसके रेडियस के थ्रू बन रहा है वो पैरामीटर पे बनने वाले सर्कल का डबल होगा, दैट इज़ 120 हो जाएगा। यहाँ हम कोसाइन फार्मूला यूज़ कर लेंगे। हमको पता है सर्कल का एक रेडियस गिवन है ए, तो ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और हमको ए बी फाइंड करना है। कोसाइन फार्मूला cos 120 इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन 2 ओ ए ओ बी। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, दैट विल बी माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर ए बी की वैल्यू हो जाएगी √3a। क्वेश्चन नंबर 5, हियर क्वेश्चन नंबर 5 है हमको एक यूनिट सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जो कंसेंट्रिक है इस सर्कल के कंसेंट्रिक है, मतलब इसका जो सेंटर है वही सेंटर हमको जिस सर्कल को फाइंड करना है, जिस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है उसका भी सेम सेंटर है। तो सबसे पहले हम सेंटर फाइंड कर लेंगे इक्वेशन का, दैट इज़ 4 - 2, दिस इज़ 4 - 2 और यूनिट सर्कल है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 1। तो हम इस सेंटर के इक्वेशन में दैट इज़ x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस फार्मूला हम पुट कर देंगे वैल्यू, तो हमको आ जाएगा इक्वेशन, that equation option number D is correct. क्वेश्चन नंबर 6 है इक्वेशन ऑफ द डायमीटर का हमको एक सर्कल के डायमीटर का इक्वेशन फाइंड करना है। ये सर्कल गिवन है, ठीक है, और ये जो सर्कल है वो 0 0 से पास करता है। सर्कल 0 0 से पास करता है। अगर ये सर्कल 0 0 से पास करता है और तो हम इस सर्कल का जो गिवन सर्कल है उसका सेंटर हम फाइंड कर सकते हैं, दैट इज़ 1 - 2 है। तो डायमीटर का इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं बाय द फार्मूला y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1। इस फार्मूला से हम इक्वेशन ऑफ डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 इज दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट 410 to the parabola y square is equal to 9x। y इक्वल टू 9x का पैराबोला है, इससे हमें स्लोप फाइंड करना है टेंजेंट का। वो टेंजेंट जो 410 कोई इस पे कोई टेंजेंट ड्रॉ है जो 4 और 10 से पास कर रहा है, उसका हमको स्लोप फाइंड करना है। इसका स्लोप फाइंड हमको पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस a/m। हियर a की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं 9/4। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a 9/4, y इक्वल टू mx प्लस 9/4am। पासिंग थ्रू 410 से पास कर रहा है तो इस इक्वेशन को हम 410 से पास करा देंगे। वी विल गेट द सेकेंड डिग्री इक्वेशन in one variable, that is m. Solving this we get m की वैल्यू 9/4 and 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है कि ए बी एक कॉर्ड है। क्वेश्चन नंबर ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। y स्क्वायर इक्वल टू 4x का एक पैराबोला है जिसपे ए बी एक कॉर्ड है। ए जो है उसके वर्टेक्स पे और ए बी से परपेंडिकुलर एक लाइन है जो एक्सिस को सी पे टच कर रही है। तो हमको बी सी का प्रोजेक्शन फाइंड करना है। बी सी का प्रोजेक्शन यानी बी से अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो दैट इज प्रोजेक्शन इज डी सी, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ बी सी, प्रोजेक्शन ऑफ बी सी। बेसिकली हमको डी सी प्रोजेक्शन ऑफ बी सी इज डी सी। बेसिकली हमको डी सी की लेंथ फाइंड करनी है,
लेंथ फाइंड करनी है उसके पहले सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि बी क्या है। बी एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 80² एंड 280 है। स्लोप फाइंड कर लेंगे। ए की वैल्यू 0 0 है और बी का कोऑर्डिनेट ये है, ए का कोऑर्डिनेट ये है, तो यहाँ से हम स्लोप ऑफ ए बी फाइंड कर लेंगे। स्लोप ऑफ ए बी, और ए बी के परपेंडिकुलर कौन है, बी सी है, तो बी सी है तो बी सी का स्लोप क्या हो जाएगा, -t/2 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन, इस तरह हम स्लोप फाइंड कर लिए और ये जो लाइन बी सी है इसका स्लोप भी फाइंड कर लिए और ये 80² 280 से पास कर रहा है, तो यहाँ से हम स्लोप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के बाद हम जानते हैं कि जो बी सी है वो एक्सिस से पास कर रहा है। एक्सिस से पास करा है मतलब सी का जो कोऑर्डिनेट है वो समथिंग एक्स एंड 0 होगा, वाई की वैल्यू 0 होगी, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 0 एट वाई की जगह 0 पुट करने पे हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे दैट इज इक्वल टू ए सी। जो एक्स की वैल्यू होगी वो ए सी के लेंथ के बराबर होगा और हम ए सी में से ए डी का लेंथ कितना है, a t² है, ये परपेंडिकुलर है इसलिए a t² है, तो ए सी के लेंथ में से ए डी के लेंथ को माइनस कर लेंगे तो हमको फाइंड हो जाएगा डी सी का लेंथ, दैट इज प्रोजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस अपॉन टू टेंजेंट टू द पैराबोला दिस। ये पैराबोला है और इसके जो है फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं एक टेंजेंट पे, उसका हमको लोकस फाइंड करना है। हमको पता है टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, y = mx + a/m हियर, और उसके बाद y = तो हम, और जो टेंजेंट है वो एच के से पास कर रहा है तो यहाँ एच के पुट कर देंगे, एक्स वाई की जगह एच के पुट करें, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 स्लोप ऑफ टेंजेंट m है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर, उसके परपेंडिकुलर का जो स्लोप होगा -1/m होगा। स्लोप ऑफ ए बी = k - 0/h-0। ए बी का स्लोप हम ऐसे भी फाइंड कर लेते हैं, दो पॉइंट गिवन है, ए गिवन है एंड बी गिवन है, तो स्लोप ऑफ ए बी फाइंड कर लेंगे। स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करने के बाद स्लोप ऑफ ए बी -1/m भी है तो इसको इसके इक्वल कर देंगे और इसको सॉल्व करने पर हमको कुछ ऐसा के m - a = -h आएगा। यहाँ से हम इक्वेशन 1 से के m - a की वैल्यू पुट करेंगे तो वी विल गेट h = m² + 1। m² + 1 will be always positive, hence h = 0, x = k, तो tangent through vertex, option will be tangent through vertex, option number B, tangent at the vertex through vertex। question number 10 is that the eccentric, हमको क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हमको इसेंट्रिक एंगल फाइंड करना है एट द पॉइंट इलिप्स गिवन है, हमको इलिप्स का इसेंट्रिक एंगल फाइंड करना है। तो हम सपोज कर लेंगे कोई पॉइंट इलिप्स पे दैट इज 6 cos θ और a sin θ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इसेंट्रिक एंगल फाइंड करना है, इसेंट्रिक एंगल ऑफ अ पॉइंट ऑन द इलिप्स दिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स इज 2, तो इसेंट्रिक एंगल विल बी 6 cos θ 2 sin θ एंड वर्टेक्स विल बी 0 0, तो डिस्टेंस जो है सेंटर विल बी 0 0, तो सेंटर से हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे a cos θ और 2 sin θ से, दैट इज गिवन 2। solving this equation we will get cos² θ = 0, theta will be 3π/2, option number B is correct। thank you for watching this video। everyday हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे to practice।